हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ है, मस्त है और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल सेकंड बुक भारत लोक और अर्थव्यवस्था का अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो सबसे पहले बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार, सबसे पहले बात करते हैं व्यापार की। व्यापार क्या होता है? व्यापार जो है लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, क्रय विक्रय करना, यह होता है व्यापार। लाभ कमाने के उद्देश्य से जब हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, जैसे दुकानदार है तो वो वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो वो क्या है? वह व्यापारी है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? जब वस्तुओं का क्रय विक्रय एक देश दूसरे देश के साथ करता है तो उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो चीजें शामिल होती है, एक होता है निर्यात और एक होता है आयात। निर्यात का मतलब होता है दूसरे देश को वस्तु बेचना और आयात का मतलब होता है दूसरे देश से वस्तु खरीदना। सेकंड जो बुक है वो भारत के संदर्भ में है पूरी की पूरी, तो इसमें हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, यानी भारत निर्यात और आयात किस प्रकार से करता है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो भारत सर्वाधिक जो निर्यात है, सर्वाधिक निर्यात, भारत सर्वाधिक निर्यात किन चीजों का करता है? तो भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है विनिर्मित वस्तुओं का, विनिर्मित वस्तुओं का। तो भारत सबसे ज्यादा निर्यात विनिर्मित वस्तुओं का करता है, विनिर्मित वस्तुओं का करता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत सर्वाधिक निर्यात किस वस्तु का करता है? तो विनिर्मित वस्तुओं का भारत सर्वाधिक निर्यात करता है। भारत सर्वाधिक आयात किसका करता है? सर्वाधिक आयात। तो भारत के द्वारा सर्वाधिक आयात की जाने वाली जो वस्तु है, भारत के द्वारा सर्वाधिक आयात की जाने वाली जो वस्तु है वो है पेट्रोलियम। भारत सर्वाधिक आयात करता है पेट्रोलियम का। ठीक है, अब आगे हम बात करें कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी कितनी है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी, भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी, हिस्सेदारी जो है वो भारत की है 1%। भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी कितनी है? 1%। आगे हम बात करें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता कैसे है। तो भारत का अधिकांश जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री और वायु मार्गों के द्वारा करता है, समुद्री और वायु मार्गों के द्वारा, समुद्री व वायु मार्गों के द्वारा करता है, वायु मार्गों के द्वारा करता है। इसी वजह से पतन और पोताश्रयों को कहा जाता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार होते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार किन्हें कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहा जाता है पतन तथा पोताश्रय। पतन और पोताश्रय भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है। या हम कहें किसी भी देश के लिए पतन और पोताश्रय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हैं। अब बात करेंगे सर पतन क्या होता है और ये पोताश्रय क्या होता है। तो पतन किसे कहते हैं? पतन, पतन जो है यहाँ पर जहाजों में माल लादने के लिए, उतारने के लिए, और जो माल आया है निर्यात के लिए या आयात किया गया जो माल है
वो रखने के लिए भंडारण की सुविधा उपलब्ध होती है। यानी हम बात करें पतन क्या होता है, तो पतन है वह स्थान है जहां जहाजों में माल लादने उतारने तथा भंडारण करने की सुविधा उपलब्ध होती है। वह स्थान जहां जहाजों में माल लादने उतारने और भंडारण करने की सुविधा उपलब्ध होती है, उस स्थान को कहा जाता है पतन। ठीक है, आगे हम बात करें पोताश्रय की। नाम से पता चल रहा है पोतों का आश्रय। पोत कहा जाता है जहाजों को, पोत का आश्रय जो स्थल होता है उसी को कहा जाता है पोताश्रय। तो पोताश्रय किसे कहा जाता है, पोताश्रय। सीधी सी हम बात करें तो पोताश्रय की परिभाषा हम सीधी लिख सकते हैं, वह स्थान जहां जहाज विश्राम करते हैं। वह स्थान है जहां जहाज विश्राम करते हैं। परंतु यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, परिभाषा अगर सीधी पूछी जाती है तो यह परिभाषा आपके लिए काम कर जाएगी, लेकिन कई बार खाली स्थान में यह परिभाषा पूछी जाती है, खाली स्थान भरवाया जाता है, उस समय हमें दिक्कत होती है। उस समय क्या आती है परिभाषा, किस प्रकार की आती है वो देखिए। उसमें परिभाषा आती है पोताश्रय की, वह स्थान है जहां जहाज लंगर यानी डेरा डालते हैं, वह कहलाता है पोताश्रय। यानी दोनों ही परिभाषाएं किसकी है, पोताश्रय की है। आप अगर यह परिभाषा का याद करके जाते हो तो यह परिभाषा दोनों स्थानों पर काम करेगी। यानी खाली स्थान आता है तो भी काम करेगी, परिभाषा पूछी जाती है तो भी यह परिभाषा काम करेगी। ऊपर वाली जो परिभाषा है वो पूछी जाए तो काम करेगी, लेकिन अगर खाली स्थान में भरना आता है तो यही लाइन आएगी आपकी कि वह स्थान जहां जहाज लंगर डालते हैं या डेरा डालते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो यह परिभाषा आपके काम आएगी। इसके बाद में बात करें कि भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कितने पतन, किस प्रकार की व्यवस्थाएं भारत के अंदर की गई है। तो भारत के अंदर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए 12 प्रमुख पतन बनाए गए हैं, जो हमें 12 प्रमुख पतन है। कितने पतन, 12 प्रमुख पतन है। तो हम बात कर लेते हैं इन 12 प्रमुख पतनों की। थोड़ा सा हम भारत के मानचित्र पर चलते हैं। भारत की जो समुद्री सीमा है वो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक सीधी लगती है। तो यहाँ गुजरात के अंदर पहला पतन आता है गुजरात में, जिसका नाम है कांडला पतन। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से यही बनता है कि कांडला पतन कहाँ स्थित है। तो कांडला पतन जो है वो गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में। कांडला पतन गुजरात में है। गुजरात में कहाँ, तो ये कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर। इस पतन का निर्माण मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। तो यह भी हम ध्यान रखेंगे, मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए, मुंबई पतन के दबाव को, मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कांडला पतन। तो कांडला पतन है वो भारत का, यहां से ऊपर से हम देखेंगे तो पहला आता है, और यह दिशा कौन सी है, पश्चिम। तो पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भाग की जरूरतों को पूरा करता है। तो भारत की पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी
उत्तर पश्चिमी भाग की जरूरतों को पूरा करता है, जरूरतों को पूरा करता है, पूरा करता है। ये इतनी बात आपको गुजरात के अंदर जो कांडला पतन है इसके ध्यान में रखनी। कांडला पतन के बाद में दूसरा प्रमुख जो पतन आता है उसका नाम है मुंबई पतन। मुंबई पतन, तो मुंबई पतन, मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो ध्यान रखना मुंबई पतन। मुंबई पतन, पहला प्रश्न ये बनता है कि मुंबई पतन कहाँ स्थित है? तो मुंबई पतन महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई पतन महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरी बात, मुंबई पतन जो है यह एक प्राकृतिक पतन है। कैसा पतन है? प्राकृतिक पतन है। मुंबई पतन एक प्राकृतिक पतन है। इसके बाद यहाँ से प्रश्न आता है भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो भारत का ये सबसे बड़ा पतन भी है। तो भारत का सबसे बड़ा पतन, भारत का सबसे बड़ा पतन, भारत का सबसे बड़ा पतन। अब बड़ा है तो ज्यादा व्यापार भी करेगा, तो भारत का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो मुंबई पतन द्वारा संपन्न होता है। तो यहाँ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसी पतन से होता है। लंबाई, मुंबई पतन की लंबाई, मुंबई पतन की लंबाई कितनी है? तो मुंबई पतन की लंबाई है 20 किलोमीटर। कितनी है? 20 किलोमीटर। और इस पतन का निर्माण अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, अंग्रेजों द्वारा निर्मित, या हम कहें अंग्रेजों द्वारा विकसित है, अंग्रेजों द्वारा विकसित है। इतनी बातें आपको मुंबई पतन के ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम बात करें तो आगे यहाँ एक पतन आता है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पतन। जवाहरलाल नेहरू पतन, नेहरू पतन, JLN यानी जवाहरलाल नेहरू पतन। तो जवाहरलाल नेहरू पतन क्या है, कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पतन, नेहरू पतन, जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पतन भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और इस पतन का मुहाना दे रखा है नहावा सेवा, नहावा सेवा, नहावा सेवा के मुहाने पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नहावा सेवा के मुहाने पर स्थित है। इस पतन के बारे में सबसे खास बात जो दो आने वाली है वो ध्यान में रखना है, उनमें से प्रश्न पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू पतन के बारे में एक जानकारी आपको ये रखनी है कि यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पतन है। कैसा पतन है? तो भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पतन है। कैसा पतन है? कंटेनर पतन है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पतन है जवाहरलाल नेहरू पतन। एक जो 2025 के पेपर में पूछा गया था प्रश्न कि मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किस अनुषंगी पतन का विकास किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू पतन जो है ये एक अनुषंगी पतन है। मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए, मुंबई पतन के दबाव को, मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए, कम करने के लिए, कम करने के लिए अनुषंगी पतन के रूप में विकसित किया गया, अनुषंगी पतन के रूप में। तो इसको मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए अनुषंगी पतन के रूप में इसका विकास किया गया। देखिए वैसे तो कांडला पतन जो है इसे भी मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया है, लेकिन यह कौन सा पतन है? यह एक अनुषंगी पतन है। कैसा पतन है? अनुषंगी पतन। तो अगर मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए अनुषंगी पतन पूछा जाता है तो जवाहरलाल नेहरू पतन होगा। अगर सीधा प्रश्न आएगा तो दोनों में से एक ही पतन आपको वैसा देखने को मिलेगा। अब हम आगे बात करें, यहाँ पर एक पतन आता है जिसका नाम है मार्मागाओ पतन।
क्या नाम है? मार्मागाओ पतन। मार्मागाओ पतन। मार्मागाओ पतन कहाँ स्थित है? तो मार्मागाओ पतन स्थित है गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। गोवा में किस स्थान पर? तो इसका मुहाना है जुआरी नदमुख। कहाँ स्थित है? जुआरी नदमुख के मुहाने पर। जुआरी नदमुख के मुहाने पर स्थित है। मुहाने पर स्थित है। ये दो बातें आपको मार्मागाओ पतन के बारे में ध्यान में रखनी है। एक और बात मार्मागाओ पतन के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है वो यह है कि मार्मागाओ पतन भी एक प्राकृतिक पतन है। ऐसा प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक पतन कौन कौन से हैं? तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक पतनों में एक हम पढ़ चुके हैं मुंबई पतन। मुंबई पतन को हमने लिखा था, देखिए ये एक प्राकृतिक पतन है। और मार्मागाओ पतन भी एक प्राकृतिक पतन है। एक पतन हम नीचे बात करेंगे कोच्चि पतन की, वो भी एक प्राकृतिक पतन है। उससे पहले हम एक पतन की और चर्चा करेंगे जो कर्नाटक में स्थित है, जिसका नाम है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर पतन। क्या नाम है? न्यू मंगलोर पतन। न्यू मंगलोर पतन के बारे में आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि न्यू मंगलोर पतन कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इससे ज्यादा आप न्यू मंगलोर पतन के बारे में ज्यादा मत पढ़िएगा। न्यू मंगलोर पतन का अगर प्रश्न आएगा तो राज्य पूछा जाएगा कि कौन से राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद में नीचे हम बात करें तो पतन आता है कोच्चि पतन। यह भी एक महत्वपूर्ण पतन है, कोच्चि पतन। कोच्चि पतन कहाँ स्थित है? तो कोच्चि पतन है वो केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोच्चि पतन केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। इसका मुहाना कौन सा है? तो ये बेवानद कायाल के मुहाने पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बेवानद कायाल के मुहाने पर स्थित है। बेवानद कायाल के मुहाने पर। बेवानद कायाल के मुहाने पर। बेवानद कायाल के मुहाने पर स्थित है। इसके बाद कोच्चि पतन। कोच्चि पतन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। तो इस पतन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी कहा जाता है। रानी कहा जाता है। एक बात कोच्चि पतन की आपको ध्यान में रखनी है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। कोच्चि पतन एक प्राकृतिक पतन है। कैसा पतन है? यह भी एक प्राकृतिक पतन है। प्राकृतिक पतन है। कैसा पतन है? प्राकृतिक पतन है। तो अब तक हम तीन प्राकृतिक पतनों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक मुंबई पतन है, एक मार्मागाओ पतन है और एक कोच्चि पतन है। यहाँ से आप देखोगे तो ऊपर ऊपर कांड ला 2 नंबर पर मुंबई आता है, 4 नंबर पर मार्मागाओ होता है और 6 नंबर पर आता है कोच्चि पतन। 2, 4 और 6 नंबर पर जो पतन आते हैं वो तीनों के तीनों पतन प्राकृतिक पतन है। ये प्रश्न पेपर में कई बार आ चुका है। आज के लिए बस इतना ही। आगे के 6 पतन हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।